और मैंने पूछा केक कितने का है, तो कह रहे हैं, मैडम कह रही 85 लाख का, और वो कह रहे हैं साहब 51,000 का। क्या बता था ये सब हो रहा है भाई, हम तो मैक्सिमम आए हैं। मैं पता था क्या हो गया, इसलिए मैंने कहा फोन करके बुलाने का उनको क्या नीचे जाऊंगी। एनिवर्सरी हमारी 24th। साड़ी कौन सी बनी, ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हैं और नॉर्मल साड़ी इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं सोचा चलो ये वाली साड़ी, ये सूट डाल लेते हैं। विशाखा का न्यू सूट है, बस फिटिंग इसको मैंने अपनी कर ली। ये देख सकते हैं सीपी का नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात के 12 बजने आ रहे हैं और ये दोनों बहन भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे साफ पता चल रहा है। तो वही कल है हमारी एनिवर्सरी, तो इनका कुछ गड़बड़ घोटा लग रहा है मुझे। ये मना करने पे भी मानते नहीं है बच्चे। तो अभी इनका राज खुल जाएगा, जो नाना नाना कर रहे हैं ना, ये अब इनका राज खुलने वाला है। 12 तो बज ही गए हैं, तो इनकी गड़बड़ ऊपर गई ना गुन्नू है। साफ बात है। अभी देखना, मैंने इसलिए कैमरा ऑन कर रखा है। आज कल एनिवर्सरी, आज हमारे मेहंदी लग रही थी है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, दाहूं तो जी लेने दो, जी लेने दो। तो यहाँ बच्चों ने हमें आज ऊपर ही बुलाया है, तो मतलब इनकी कुछ प्लानिंग चल रही थी। हमें तो पता ही था कुछ ना कुछ कर रखा होगा ऊपर। अरे भैया ये क्या बता था, ये सब हो रहा है भाई, हम तो मैक्सिमम आए हैं। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी भी, अरे भैया केक भी। देखो मेरे को पता था क्या हो गया, इसलिए मैंने कहा फोन करके बुलाने का उनको क्या नीचे जाऊंगी। ये देखो कैमरामैन बने हुए हैं बच्चे। अच्छे लग रहा था, अच्छे आए थे। मैंने पहन रखी है मैक्सी। चलो शॉल डाल लिया ऊपर से, ठंड है ना, पता नहीं चलेगा। ये तो बेसबर बैठे। अभी उसको आने दो ना। हमें पता था ये होने वाला है। तो बुल्लू ऊपर आ गया, कह रही इनको कुछ, मैं तो सब पता। जो हंसने की आवाज आ रही है हम पर ही हंस रही है वो। अभी तुम्हें मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, तो हमने एक वीडियो बनाई नीचे कि इन्होंने कुछ करा है। नहीं, तो कुछ अलग ही वीडियो बनी है। कुछ अलग ही वीडियो बना है। चलो एक फोटो खींचते हैं। बोले रुको रुको, इधर देखो। अरे ये यहाँ नहीं है कुछ, सब रख दे नीचे। आज 2 प्लेट थी ना, सब नीचे रखती है। फोटो खींचती है। प्रभु कैसे बैठे तुम, थके हारे? सही से बैठो। ये हटाइए, अरे सही से रखा था यार। ये लो, वहाँ लग गया कैमरा। हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ देखो, ये हाथ पे तो धरे है ना। काटो। आप लोग थोड़ा इधर रोक के काटो, बीच में आना चाहिए ना। हाँ, एनिवर्सरी हमारी 24th। 24 एनिवर्सरी। एकदम गाना चाहिए तो डाउन इन लाइट। लेता ही। तो मुझे वीडियो दिखा रहे हैं कि तुम्हारी हमने तैयारी किस तरह करी है, कैसे हमने डेकोरेशन वगैरह करी। और मैंने पूछा केक कितने का है, तो कह रहे हैं, मैडम कह रही 85 लाख का, और वो कह रहे हैं साहब 51,000 का। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट है, तो सही बात बताएंगे नहीं ये दोनों बहन भाई। और यहाँ पे चल रही है मेरे सामने वीडियो, ये देखो चुपचाप करी गई ना जो डेकोरेशन, उसकी वो चल रही है। तो वही मुझे दिखा रही है कि हमने किस तरह तैयारी करी। मैंने 5 मिनट कर दिया कि तो टांगा है और तुमने कराई क्या ही। विशाखा कर रही है यहाँ पे मेरी साड़ी थे, और ये वाली साड़ी थी। ये मतलब साड़ी में
एनिवर्सरी के नाम से नहीं लाई थी, गए थे हम कपड़े दुकान पे तो किसी कुछ और लेने गए थे, लेकिन ये साड़ी मुझे पसंद आ गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी साड़ी, तो मैं इस साड़ी को ले आई थी। और साड़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सिंपल सोवर साड़ी है लेकिन साड़ी सुंदर होता है। ऐसी है ये इसका बॉर्डर है और बीच बीच में इस तरह से लगे हुए हैं, तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, कलर तो बहुत ही प्यारा है इसका, लाइट पिंक एकदम, तो बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। तो बस इनका थोड़ा सा वो जो सैक सूट है, सैक शर्ट जो है वो थोड़ा सा साइज में छोटी आएगी तो वो चेंज, इसका ये ब्लाउज है, तो साड़ी बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये डिज़ाइन चल भी बहुत ज़्यादा रहा है, और कलर और ब्लाउज वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी साड़ी, मुझे देखते के साथ ही मतलब मन भाग गई थी। मतलब साड़ी खरीदने तो गई नहीं था हम, लेने तो कुछ और गए थे, लेकिन ये साड़ी देखते मुझे इतनी पसंद आई कि मैं अपने लिए आई। कहते ना कि जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तभी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये साड़ी अगर हम ढूंढने जाते ना तो वैसे नहीं मिलती अगर हमें जरूरत होती तो, लेकिन बस वही है कि जब चीज़ पसंद आ रही है तो ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना तो भाई यही है। बाकी स्पेशल खरीदने के लिए तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है चीज़ों को खरीदना, देखने जाओ ना दुकान पे तो चीज़ पसंद नहीं आती है। धीरे तो चलो भाई अब मिलते हैं सुबह, और यहाँ पे चल रही है इनकी वीडियो, तैयारी क्या कर रहे हैं। और ये वो वीडियो जो बच्चों ने बनाई थी, मैं तो अपना कैमरा ऑन करके आई थी लेकिन बच्चों ने पहले जो कैमरा ऑन कर रखा था, अब बच्चों की तरफ से वीडियो बनी थी वो आपको दिखाई जाएगी। अरे भैया पापा गए, ये सब हो रहा है भाई, हम तो मैक्सिमम आ गए। अच्छा हैप्पी एनिवर्सरी। देखो मेरे को पता था, आपको पता ही है, इसलिए मैंने कहा मैं फोन करके बुलाने पर तो क्या नीचे जाऊंगी। अरे वो अच्छे लग रहा था, अच्छी आ रही थी लाइटिंग। पापा देख लो कैसे खड़े हो गए हैं। बस करो निंदा देखो यहाँ ये तो काली काली सी लग रही शोले ना। इधर देखो, हैप्पी एनिवर्सरी। यहाँ देखो, तेरा हाथ किसको उधर है ना। काटो। आप लोग थोड़ा इधर रुक के काटो, बीच में आने चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी हमारी 24th एनिवर्सरी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मैंने मना करा। हाफ टी शर्ट पहनी, बाबा बॉडी बिल्डर से लग रहे हैं, थोड़े से इसलिए करे जा रहे हैं ना। देखो फिटेड होगी ना। कहाँ है? चलो एवरग्रीन का है वो, लो हैप्पी एनिवर्सरी। अरे भैया मम्मी एक्टिंग देख, मम्मी इन्हें पता ही इन्हें कुछ पता ही नहीं है। फोटो में इधर तो आ, उधर तो ना आ रहा तू। अबे दे रहा वो लेके घूम रही है। मैं तो दे ही नहीं थी। ये दोनों नहीं ले रहे। उस पर क्या दे जिसका जोन सा। अरे आई मम्मी ने तो अपना देखा हुआ, मम्मी अपना खुद ले रही है। पापा का एवरग्रीन वाला है। ये हमें चलो गिफ्ट नहीं है, रात को 12 बजे। ठीक है, मैं तो खुद ही खरीद लिया था वैसे अपने लिए गिफ्ट। मैंने अपने लिए गिफ्ट सच्ची लाया था यार, वो कब ये खोल के वो शर्ट कहाँ है? वो तो बदलने के लिए दे रखी अभी तो बदली नहीं। तो आई कैसे? केक भी बर्थडे डे गिफ्ट नहीं। इसमें है मेरी साड़ी। मैंने आपका भी देखा हुआ है, अपना तो खुद ही लेके आएंगी। और ये इनका टी शर्ट और टॉप। हाँ टॉप नहीं, क्या कहते हैं इसको? हुडी, स्वैग सूट, स्वैग शर्ट। स्वेट शर्ट। अब स्वैग ये करो, हम लोग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब चलो हमने क्या करा है हम दिखाते हैं वीडियो। कैसे लगे? मेरे आए नहीं। आ जाएगा। पहन के देखो। नहीं आए। टी-शर्ट का नाम क्या है? मैं तो पता क्या है, मैं तो ब्लू सूट साड़ी छोटा है। अरे पहन के देखो, छोटा आएगा तो ठीक। ब्लू साड़ी लगाने दो बार की, चेंज तो मैं तो मैंने पसंद करी थी साड़ी। एक बार चेंज हो चुका है।
टाइट है भाई, छोटा पहना है। तो सही है, खुलता भी ना पहनने के बाद। उसी नहीं रहा तू करी। नहीं थी टाइट टाइट है बहुत यार। 2 नंबर बड़ा लाना है। एक नंबर में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। कितना नंबर है? लार्ज है। लार्ज नहीं लाते हो ये मम्मी और गुन्नू है, दिमाग से लाते हैं दोनों। ये लोकल से होता है ना, वो लार्ज नहीं लाते कभी। टी शर्ट पहनो। नीचे रखो, आराम से बैठे कर लो। जो कंपनी का होगा ना वो हिलाएगा, जो लोकल होते हैं ऐसे लगेगा। और देखिए कल है हमारी एनिवर्सरी और रात के 12 बजे से पहले का ये वीडियो था जब हम बना रहे थे अपने डांस का क्या बस मतलब मैंने गाना लगा दिया और बैठे बैठे कोई गाना कहते हैं ना अच्छा लगने लगता है तो इंसान बैठे बैठे थिड़कने लगता है। तो बस वही होता, हम इस गाने को बड़ा ही मज़े से एंजॉय कर रहे थे दोनों जने। मैं तो कर ही रही थी, साथ में ये भी इंजॉय करने लगे थे। और यहाँ पे ये साड़ी वाड़ी की बात चल रही है तो इनको कुछ भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो वही सारी बातें बता रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए 8:30 और बस नहा धो के अभी मैं आई हूँ। तो वही आज है शादी की सालगिरह। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह के उठ के देखिए वही जो काम होते हैं वही हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बस फ़िलहाल जो प्लानिंग थी वो तो धरी की धरी रह गई। तो वो तो सब कुछ हो गया कैंसिल, नहीं तो आज सुबह ही हमारा प्लान था कहीं जाने का, तो वो हो गया है कैंसिल। फ़िलहाल शाम को इन लोगों को भी शादी में जाना है, तो देखते हैं क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे चाय नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म बेसन के चीले नाश्ते में। आज सबकी छुट्टी है ना, संडे है, तो मज़े से इन सब उठ रहे हैं सो के। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चीले उनके तैयार हो गए नाश्ते में, इन्होंने कर दिया है और मैं अब करने जाऊँगी। और विशाखा और क्रिस दोनों जने सोए हुए हैं बच्चे। फिर नाश्ता हो गया तैयार, बस फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। ये रही चाय, ये रहा गर्मा गर्म चाय नाश्ता। तो चलिए फटाफट से जल्दी से करते हैं गर्मा गर्म बेसन के चीलों का। चलिए आज मैंने फेस पे ना लगा लिया सरसों का तेल, चमक चमक मार रहा है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी हो चुके तैयार। फिलहाल मैंने ये वाला सूट डाला है और ये सूट था विशाखा का, जिसको मैंने अपनी फिटिंग का कर लिया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा साड़ी कौन सी बन। ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हैं और नॉर्मल साड़ी इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये वाली साड़ी ये सूट डाल लेते हैं। विशाखा का न्यू सूट है, बस फिटिंग इसको मैंने अपनी कर ली अभी अभी बैठ के। तो भाई चलिए तैयार हो चुकी हूँ और चलते हैं कुछ ही देर में। फ़िलहाल यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए गए हुए हैं और जाने का आज प्लान था वृंदावन और बरसाना, लेकिन वो प्लान हो गया कैंसिल। अब जाएंगे हम सिर्फ डिनर करने, लंच करने के लिए दोपहर का। देखते हैं कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं तैयार हूँ और जो तैयारी थी हमारी जाने की आज सुबह सुबह निकलने की, वो मथुरा और वृंदावन की थी। प्लानिंग ये थी जो किसी वजह से कैंसिल हो चुकी है। अब बस फिर बच्चे कहने लगे मम्मी कहीं तो लेकर जाना पड़ेगा भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने बच्चों ने ड्रेस डिसाइड किया कि आज का खाना मैं बाहर खिलाऊँ, तो इनको खिलाने के लिए खिलाने हाल जा। तो सब तैयार हैं, बस यहाँ पे विशाखा भी तैयार हो चुकी है, मैं भी तैयार हूँ और चलते हैं। और ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। अभी नया ही लिया है और इसको मैंने अपनी फिटिंग का कर लिया है और सही हो गया। सूट तो मेरा सही आ रहा है गुन्नू, और बहुत ही प्यारा कलर है, सूट भी बहुत ही प्यारा है ये। तो चलिए भाई तैयार है, निकलते हैं। मैं चार्जिंग पर
और देखो जहाँ पे आज हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, वो भी बच्चों ने ही जगह ढूंढ के दी है। मतलब आज फर्स्ट टाइम ऐसी जगह है जो हम फेमस जगह पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो आज हम जा रहे हैं घूमर रेस्टोरेंट सीपी में। तो बस बच्चों ने सारा मेन्यू वगैरह सारा कुछ निकाल लिया। उसका मेन्यू क्या है, वहाँ पे पूरी राजस्थानी थाली जो आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब बिल्कुल आपको फीलिंग ऐसी आएगी राजस्थान की ही में ही किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं। तो चलिए आ चुके हैं सीपी। और जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना है वो हमारे पीछे ये देख सकते हैं, पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है घूमर रेस्टोरेंट। तो बस वही है घूमर रेस्टोरेंट। देख सकते हैं हम आए हुए हैं घूमर रेस्टोरेंट में, जो है कनाट प्लेस में, मतलब सीपी में। तो चलिए आज का जो लंच होगा वो होगा घूमर रेस्टोरेंट में। देखते हैं अंदर कैसा होगा। और यहाँ पे आपको रियल आवाज़ तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीवी में गाने चल रहे हैं, वो राजस्थानी गाने जो होते हैं वो। तो उसका आनंद लेते हुए यहाँ पे खाना खाया जाता है। और दीवारों पे भी मतलब पेंटिंग हो रखी है राजस्थानी जो होती है, नक्काशी क्या कहते हैं उसको। ये देख सकते हैं दीवारों पे कितनी अच्छी पेंटिंग हो रही है। मतलब लग रहा है कि हाँ आप किसी राजस्थान के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, राजस्थान की जगह पे किसी पे आप खाना खा रहे हो, कुछ कुछ फीलिंग आपको आएगी। तो बस यहाँ पे खाना वाना तो सब बढ़िया था। और यहाँ पे थाली देख सकते हैं, थाली जो हमें मिली थी पहले तो उसे पन्नी चढ़ी हुई थी। और जब हम इसको खाना खाएंगे तो उसमें से पन्नी हमें हटानी पड़ेगी, तब इसमें खाना परोसा जाएगा। और छोटी छोटी कटोरी है। और मेरी प्लेट में आप देख रहे होंगे एक उल्टी कटोरी रखी हुई है, क्योंकि मैं लहसुन खाती नहीं हूँ खाने में, और तो इसलिए मेरी कटोरी जो है उल्टी कर दी गई है, ताकि सबको जितने भी खाना परोसने के लिए आए तो उनको पता चल जाए कि ये लहसुन वाला खाना नहीं खाएंगे, तो मुझे खाना वो वाला परोसा नहीं जाएगा। तो उसमें दो एक सब्ज़ियाँ ऐसी थी जिसमें लहसुन था, तो वो मैंने नहीं ली। मतलब पनीर और पालक पनीर इन सब में लहसुन था, तो वो मैंने नहीं ली थी, क्योंकि मैं लहसुन खाती नहीं हूँ और बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए, अब इनको तो सवार ही नहीं हो रहा था। ये तो जैसी दो चार चीज़ें प्लेट में आई तुरंत ही शुरू हो गए थे खाना खाने के लिए। और बीच में आ गया था इनका फ़ोन, तो फ़ोन पे बात करने लगे थे। और ये चल रहा है अभी राजस्थानी म्यूज़िक। टोटली चीज़ें यहाँ पे जो थी राजस्थानी थी। और यहाँ पे जो चटनी और एक लहसुन की चटनी थी, और एक लंबी लंबी सी पता नहीं क्या नाम बताया था उन्होंने, उसकी चटनी थी। वो पेड़ पे उगती है, पता नहीं ज़मीन के अंदर पेड़ पे कैसे उगती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी भी सब्ज़ी थी। ऑनलाइन तो मैंने देखा है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखा है, तो आज खाई भी थी, अच्छी थी। अचार कहते हैं उसको, उसका अचार डाल रखा था उन्होंने। और मतलब कुछ एक दो चीज़ तो मुझे ऐसी मिली जो हमें नज़र ही नहीं आएगी। लास्ट में दिखाऊंगी, एक धनिया था जो उन्होंने उसमें दिया था, जैसे खाना खाने के बाद खाते ना, तो वो था। और वो लग पता कैसा रहा था, जैसे सूखी मिर्च के वो होते हैं ना, लाल मिर्च के बीज, वैसे लग रहा था। सौंफ थी, गुड़ था, और एक चीज़ और थी। हाँ ये सारी चीज़ें थी लास्ट में, जो खाना खाने के बाद जैसे सौंफ वगैरह खाते हैं ना उसमें। और बाकी यहाँ पे प्लेट में तो बहुत चीज़ें थी, सब्जी में बहुत ही सारी चीज़ें थी राजस्थानी, सारी चीज़ें थी। गट्टे की सब्ज़ी थी, कड़ी थी, बाजरे की खिचड़ी थी मीठी वाली, देसी घी डाल के, बाजरे की रोटी थी, और गेहूं की रोटी थी, पालक की पूरी थी, पालक पनीर की सब्ज़ी थी। और ये आप कांच के ग्लास में देखेंगे, पता नहीं कौन सा सूप था। और देख सकते हो थाली में सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये स्टार्टर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, कचौड़ी थी, और मतलब पूरी प्लेट इतनी भरी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी में मतलब पेट फुल हो जाए। तो ये वाली क्रिश की थाली थी जो मैंने आपको दिखाई। मेरी थाली में 2-3 चीज़ें नहीं थी, तो फिर मैंने क्रिश की थाली दिखाई थी। तो यहाँ पे चलिए खाना पीना हमारा होने ही वाला है। और खाने की हर एक चीज़ अच्छी थी, मतलब पेट भर गया, मन नहीं भरा था। और उसका मूंग दाल का हलवा तो मतलब अलग ही टेस्ट था भाई, उसका तो अलग ही मज़ा था। मूंग दाल के हलवे का तो बहुत ही टेस्टी था। चूरमा भी अच्छा था। और सबसे ज़्यादा अच्छा पता है मुझे क्या लगा, इसका मूंग दाल का हलवा, और साथ में बाजरे की खिचड़ी, उसमें बूरा डाल के दे रखा था उन्होंने, देसी घी डाल के। तो मतलब खाना तो A to Z बढ़िया था। और सर्विस भी अच्छी थी। मतलब आपको एक ही प्लेट लेनी होगी, एक प्लेट एक जना लेगा और वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन हाँ उन्हें और कुछ चीज़ चाहिए तो वो वापस आप दे देंगे, इसमें दे देंगे। तो ये देखिए मिश्री है, गुड़ है, और वो जो धनिया वाला बता रही थी ना मैं, वो था। मैंने पूछा था उनसे, मैंने ये क्या चाहिए, तो कह रही ये राजस्थानी धनिया है। तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब आप आइएगा, ट्राई करिएगा, एक व्यक्ति एक प्लेट में पेट भर खा लेगा। और आपको अगर चाहिए दोबारा तो वो दोबारा भी देने में कोई वो नहीं है कि आपको आप पेमेंट वगैरह पैसे लगेंगे। तो उसके बाद आपके हाथ धुलाए जाते हैं इस तरह पीतल के बर्तन में और पीतल के गिलास से। तो चलिए खाना पीना हो चुका है, चलते हैं अब।
रेस्टोरेंट का आज हमने टेस्ट करा। आइए एंजॉय करिएगा, ज़रूर खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बिल्कुल राजस्थान की फीलिंग आएगी। बहुत ही हर चीज़ खाने की थाली में था, हर चीज़ थी राजस्थानी थाली में और मतलब बहुत ही टेस्टी था। तो आप अगर दिल्ली में, नोएडा में आसपास कहीं रहते हैं सीपी के तो जरूर इंजॉय करिएगा यहाँ का खाना। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है किसी फेमस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए गए हैं, नहीं तो आसपास के रेस्टोरेंट में ही चले जाते थे खाना खाने के लिए। कभी मैं मन करता था। ये देख सकते हैं सीपी का नज़ारा। लंच हो गया है और अब जल्दी है सीधा घर, क्योंकि आज हम सिर्फ लंच करने के लिए ही बाहर निकले थे बस, क्योंकि शाम को लोगों को शादी में जाना था। तो बस लंच हो गया, अब चलते हैं घर सीधा। मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है अगला दिन और मैं आराम से सारे काम निपटा के बैठ गई हूँ धूप में। अभी बस वीडियो एडिट ही कर रही थी और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कल जो शादी थी शाम को, आज उस मतलब लड़की की शादी थी तो सुबह विदाई हुई है और गली में ही हमारे यहाँ फेरे हुए थे। तो वैसे तो हम देखने के लिए जा सकते थे, लेकिन बस थके हुए इतने थे ना कल, तो सो गए थे और मैंने कल वीडियो का एंड नहीं कर रहा था। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा हमारे एनिवर्सरी कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, राधे राधे।